फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज अपर सर्किट लग गया और ये अपर सर्किट अब लंबे चल सकते हैं। उसके पीछे वजह है बाजार में शानदार तेजी। आज बीएसई सेंसेक्स 60,000 को क्रॉस कर गया और या यूं कहे कि बाजार अब बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। जो बाजार में भयंकर गिरावट होती वो सारी अब थम चुकी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई। एफआईआई ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी शुरू कर दी है। पिछले 5 से 6 महीने से आप देख रहे होंगे एफआई लगातार माल बेच रहे थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों से वो लगातार खरीदारी शुरू कर चुके। अब उनकी खरीदारी पेनी स्टॉक में भी हो रही है। यहाँ पे एफआई को समझ में आ चुकी है बात कि बाजार में अब बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट फेयर वैल्यू पे आ चुका है और इस वजह से जो करेक्शन होना था वो हो चुका है। अब यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। ये बात अलग है कि बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ी सी नरमी हो सकती है। उसके पीछे वजह है पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो लगातार बढ़ रही है, उसकी वजह से आने वाले समय में बड़ी महंगाई बढ़ सकती है, तो उसका थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी गिरावट की फिलहाल कोई संभावना नहीं, तो ऐसे में अब खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। जीटीएल इंफ्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। फ्रेंड्स, जीटीएल इंफ्रा में आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है। बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि जीटीएल इंफ्रा बहुत तेज़ी से यहाँ से बढ़ सकता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी अपडेट है जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए निकल कर आई है। आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा आपको कमाल करता है वो दिखाई दे सकता है। तो उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और डिस्कस करेंगे कि आगे टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,611 पर आ चुका है। 1,335 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 2.25% की आज हमने तेजी देखी। सबसे अच्छी बात यह रही कि इसकी जो क्लोजिंग है, यानी जो सेंसेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है वो ऊपर की तरफ दी है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब कल हमें और तेजी देखने को मिल सकती है और बिल्कुल आने वाले 1 या 2 दिन में हम बिल्कुल बाजार की नई हाई की तरफ चले जाएंगे। तो ये मौका है जब आप खरीदारी शुरू कर दें। इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो एफआईआई का है। अगर हम देखें फ्राइडे के आंकड़े तो एफआई ने करीब बाजार में नई 8,279 करोड़ रुपये की खरीदारी की है और उन्होंने सामने 6,369 रुपीज़ की बिकवाली की है। तो इस तरह से उन्होंने 1,909 का नया निवेश किया है। तो ये शानदार खरीदारी हुई है, लगातार खरीदारी बढ़ रही है एफआई की तरफ से। जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो शुरुआत तो हुई थी 1.60 पे, फिर यहाँ पे नीचे भी गया, 1.55 का लो बना, लेकिन अंत में क्लोजिंग सर्किट के साथ में यहाँ पर सर्किट लग गया और 5% के सर्किट के साथ में यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है। बीएससी की अगर हम बात करें तो 5,35,05,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,32,53,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.46% है, तो शानदार क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। बात अगर एनएससी की करें तो 6,24,71,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,94,33,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 79.13% है, तो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हुआ है। लगभग 80% डिलीवरी बेस काम हुआ है, यानी आप देख लो कि बहुत बड़ी डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद भी करीब 47,02,000 बायर खड़े थे खरीदने के लिए। वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 65 पैसे इसकी प्राइस थी। 52 वीक का लो है, ये 4 रुपीज़ तक जाके आ चुका। 52 वीक के हाई पे फिलहाल स्टॉक 1.60 पे और यहाँ से फिर दौड़ने को अब तैयार हो चुका है। आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है जिसमें बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। ये खरीदारी एफआई की तरफ से भी हो सकती है। तो सुबह 10:48 पर करीब 1.60 की प्राइस से यहाँ पे बहुत बड़ी खरीदारी, यानी लगभग 78 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है और उसके बाद में 10:49 पर आप देखोगे तो करीब 22 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में उसी समय 10:49 पर करीब 42,86,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 1:29 पर 1.60 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर उसी समय यानी 1:29 पर करीब 1.61 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर उसी समय यानी 1:29 पर 1.61 की प्राइस से 23,84,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और ये जो सारी डील है ये किसी एक ही फंड हाउस ने माल उठाया है, क्योंकि ये सब एक ही समय डील हुई है और ये बड़ी क्वांटिटी है, लगभग 1 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे गए। उसके बाद में फिर उसी समय यानी 3:29 वही समय है, करीब 23 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 1:29 पर 1.60 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और डील हुई।
फिर 1:30 पर 1.60 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक और डील हुई और ये सब टाइम एक ही है, यानी बहुत ही भारी मात्रा में माल उठाया गया। और फिर देखोगे तो 31 पर 1.60 की प्राइस है, यहाँ पे आपको कम से कम 51 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के देखें तो ये कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की बहुत बड़ी खरीदारी की गई है। और ये जितनी बड़ी क्वांटिटी में माल उठाएगा उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस आप खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ पे तेज़ी बन सकती है और लगातार अपर सर्किट में स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है। Q3 के आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक थे और जल्द ही हमें Q4 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। Q4 के लिए इन्होंने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है, क्योंकि रिजल्ट जो भी है उसके आंकड़े इनके सामने आ चुके हैं। तो कंपनी से संबंधित जो भी व्यक्ति है, चाहे प्रमोटर ग्रुप से हो, चाहे बोर्ड ऑफ मेंबर में कोई हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है, क्योंकि वो उसका मिसयूज कर सकते हैं, उनको आंकड़े पता है। तो ऐसे में ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर हम Q3 के आंकड़े देखें तो रेवेन्यू इनका अच्छा खासा बढ़ के आया था, 363.79 करोड़ रुपीज़ रहा था, जहाँ पे 5.24% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम की 207.02 करोड़ रुपीज़ माइनस में थी, जहाँ पे 20.4% की गिरावट देखने को मिली थी। डायलूटेड EPS 0.16 रहा था, जहाँ पे 23.08% की गिरावट देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन -56.91% था, जहाँ पे 14.41% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ओवरऑल प्रॉफिट में कमी थी, लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी थी और इस बार कंपनी आगे कमाल कर सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स, जैसे कि गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो अब टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अपील की गई सरकार को कि इसकी जो प्राइस है स्पेक्ट्रम नीलामी की उसको कम किया जाए, उसको रीजनेबल रखा जाए, इसको एक तरह से प्रीमियम सेगमेंट में न गिना जाए, बल्कि इसको नेसेसरी समझ के इसकी प्राइस रखी जाए, ताकि अफोर्डेबल प्राइस होगी तो उसको जल्द से जल्द हम उस नीलामी में उसमें हम भाग ले पाएंगे और उस सर्विस को हम चालू कर पाएंगे। क्योंकि अगर इतनी महंगी सर्विस होगी तो कोई कस्टमर जल्दी ले नहीं पाएगा और इसीलिए 5G के लिए ज़रूरी है कि इसकी प्राइस को अफोर्डेबल किया जाए, साथ में इसके लिए जो पेमेंट सिस्टम है उसको ईजी किया जाए, उसकी जो टर्म कंडीशन है उसको ईजी की जाए, यानी कुल मिला के सहूलियत बहुत सारी देनी चाहिए राहत टेलीकॉम सेक्टर के, तभी ये 5G टेक्नोलॉजी सक्सेस हो पाएगी। क्योंकि सरकार ने ऑक्शन के लिए तैयारी कर ली है, मई से जून के बीच में इसकी ऑक्शन हो सकती है स्पेक्ट्रम की, और सरकार 15 अगस्त को बिल्कुल लॉन्च करना चाहिए 5G टेक्नोलॉजी। और वैसे कंपनियों ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है, ट्रायल भी कर ली है, लेकिन अब सरकार से वही रिक्वेस्ट है कि आप प्राइस कम करें स्पेक्ट्रम की, तभी ये आगे हमारे लिए आसान हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सैटेलाइट प्लेयर है वो इस टेक्नोलॉजी को अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑक्शन की जो फ्रीक्वेंसी अगर हाई रखी गई तो फिर सैटेलाइट को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई ना रखी जाए, ये उनका कहना है जो सैटेलाइट प्लेयर है। तो अब सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन कुल भी मिला के 5G के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, BSNL ने भी कमर कस ली है 4G के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा BSNL में अभी तक सिर्फ 3G की ही सर्विस थी, लेकिन अब 4G भी मिल पाएगा, जल्द ही 4G सर्विस शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में टावर कंपनियों का कामकाज बढ़ने वाला है। अब बाजार में 2-3 बड़े टावर है, इंडस टावर है, GTL इंफ्रा भी एक बड़ा टावर प्लेयर है, उनके पास कम से कम 28,000 टावर है पूरे इंडिया में। तो जल्द से जल्द उनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अब 4G BSNL पे आने वाली है। ऑलरेडी BSNL को सर्विस देती है GTL इंफ्रा, साथ में एयरटेल को भी सर्विस देती है। तो आने वाले समय में इन टावर कंपनियों का बेनिफिट बढ़ने वाला है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी एक तरफ आने वाली है और BSNL में 4G टेक्नोलॉजी आ रही है। तो बहुत सारे कारोबार में वृद्धि होने वाली है और आने वाला समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों अमेरिका की टावर कंपनी ने भी यहाँ पे निवेश करने के बारे में सोचा है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। तो बिल्कुल निवेश करने का यही मौका है, आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाय की कॉल है, 2% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। 100 में से 98% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1.32 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा फिर 1.13 तक स्टॉक जा सकता है। बहुत बड़ी गिरावट हुई तो फिर 0.87 तक जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 1.77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 2.03 की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। तीसरा जो टारगेट हमारा 2.22 का, तो बिल्कुल ₹2 के ऊपर स्टॉक जाने को तैयार है और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। मैंने आपको लगातार कहा है, सिर्फ आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करके रखें, ये इस बार 100 को आराम से टच कर सकता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और फिलहाल इस स्टॉक की प्राइस ऐसी है कि जहाँ पे आपको पैसा डूबने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ ₹1 के आसपास स्टॉक मिल रहा है। तो निवेश करें, लिमिटेड मात्रा में करें, बहुत ज़्यादा निवेश कभी भी पैनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए। वहाँ पे डूबने की संभावना भी उतनी होती है, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी वीक होते हैं। लेकिन फिर भी इस सेक्टर में आगे प्रचुर संभावना है, क्योंकि सरकार की तरफ से PLI स्कीम का फायदा मिल रहा है इस सेक्टर को। तो बिल्कुल कोई भी कंपनी डूबने की संभावना बहुत कम है, तो निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।